शाम के करीबन 6 बज रहे थे, तो कुछ ना अच्छा चटपटा खाने का मन कर रहा था क्योंकि ठंड के भी दिन है। तो मैंने सोचा चलो कुछ इनोवेटिव सा बनाती हूँ, तो बस किचन में आ गई। थोड़ी सी मैंने सब्जियाँ ले ली हैं, जैसे कैप्सिकम ले लिया है और ये लेट्यूस मैंने कल मंगाई थी, थोड़ी तो ख़राब हो गई है, तो जो अच्छे अच्छे पत्ते थे ना वो मैंने निकाल लिए हैं। थोड़ा सा इसमें हम एक एडिशन करने वाले हैं, वो है पनीर का एडिशन। तो फ्रिज में पनीर रखा था, पानी में डाल के रखती हूँ मैं पनीर। बेसिकली यहाँ पर ना हम 2-3 चीज़ें बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पनीर चिली बनेगा। आई नो पनीर चिली में जो पनीर के क्यूब्स होते हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मैंने यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, थोड़ा छोटा ही रखा है, क्योंकि पनीर चिली हम एज अ फिलिंग यूज़ करने वाले हैं, एज इट इज़ नहीं खाने वाले हैं। इसी के साथ में यहाँ पर मेरे पास रेड बेल पेपर है, उसे भी मैं कट कर रही हूँ। और देखो भाई, जो मेरे पास रेड बेल पेपर है ना, उसके अंदर क्या है, इस तरीके से एक और छोटू सा बेल पेपर है, हल्का सा लाइट ग्रीन कलर में। ऐसा मैंने पहली बार देखा है, एक के अंदर एक। शिमला मिर्च भी काट ले रही हूँ। अगेन जो हम साइज़ रखेंगे इन क्यूब्स का वो थोड़ा छोटा रखेंगे। और रेयांश ने ना ये देखिए क्या बनाया है, मेरे से बोलता है आइस क्लोज करो मैं दिखाऊंगा। बहुत सुंदर बनाया था, बहुत इनोवेटिव क्रिएटिव बनाया है, इतने साल के बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए यहाँ पर मैंने अब प्याज भी कट कर लिए। अगेन प्याज भी सेम साइज़ की हम कट करेंगे जो साइज़ की हमने शिमला मिर्च और बेल पेपर को कट किया है। सब्जियां सारी कट हो गई हैं, निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब बाकी की तैयारी करते हैं। जी हाँ, इस रेसिपी को बनाने में टाइम नहीं लगना है, जितना टाइम लगना है सिर्फ तैयारी करने में लगना है। और अगर गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए बनाना चाहते हैं ना, तो बस तैयारी करके रख लीजिए, जब आए गर्मा गर्म बना के सर्व कीजिए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके लिए हमें चाहिए होगी फ्रेश ब्रेड। आप जो फ्रिज में रखी हुई ब्रेड है ना, या कल परसों वाली ब्रेड है, वो मत यूज़ कीजिएगा, इसके लिए फ्रेश यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब हम 2 ब्रेड लेंगे और उन्हें ना एक साथ बेलन की हेल्प से बेल देंगे ताकि वो एक दूसरे से चिपक जाए। देखिए अब ये चिपक गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी एक कटोरी ले लीजिए, यहाँ पर मेरे पास ग्लास है जिसकी जो एज हो थोड़ी शार्प हो, तो बस उससे हम ना इसमें गोलाकार कट कर लेंगे। देखिए पहले तो मैंने छोटा ग्लास लिया, फिर मुझे लगा यार ब्रेड काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जा रही है, इसके बाद मैंने बड़ा ग्लास ले लिया, फिर बड़े ग्लास की हेल्प से मैंने बड़े बड़े इसके गोलाकार कट किए। और ये जो ब्रेड बच रही है ना, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और ब्रेड क्रम्स को भी हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। और ये जो गोलाकार बने हैं इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल के रख रही हूँ। अब मैं ये कर रही थी तो रेयांश भी आ गया, मैं भी कट करूँगा, मैं भी कट करूँगा। उसने जिंजर ब्रेड कुकीज़ बनाई थी ना, तो तब का शौक़ अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो बस चलो भाई अपना शौक़ यहाँ पर भी पूरा कर लो। मैंने बोला चलो, फिर रेयांश ने भी कट किए हैं। अब मैं निकाल लेती हूँ एक मिक्सी का जार, क्योंकि अब हमें ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं। तो जार में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वही ब्रेड के साइड्स जो कि हमने बचा के रखे हैं। मैं पूरे यहाँ पर ब्रेड का क्रम्स बना के तैयार कर लूँगी, और जो बचेगा ना ब्रेड क्रम्स, उससे हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे। और वो क्या, बस आप सोनल की रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तब जब भी नेक्स्ट रेसिपी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो अब मैंने इसे भी पीस लिया है। बस ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी, कोई मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं। जब आप घर में कोई भी चीज़ मिनटों में तैयार कर सकते हैं तो वही चीज़ मार्केट से क्यों ही लेकर आनी। चलिए ब्रेड क्रम्स रेडी है, इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इस रेसिपी में चाहिए होगी स्लरी। तो एक बाउल ले लीजिए और हमें चाहिए होगा मैदा। तो मैदा का डब्बा मैंने निकाल लिया है स्टोर रूम से। यहाँ पर मैं करीबन 4 चम्मच मैदा ले रही हूँ और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब इसकी स्लरी बनानी है तो इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम एक साथ काफ़ी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर लम्स फॉर्म हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और अगर आपके पास विस्क है ना तो उसकी हेल्प ले लीजिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। देखिए हमारी स्लरी रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। अब एक लास्ट प्रिपरेशन है, वो है हम यहाँ पर बनाने वाले हैं पनीर चिली। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चिंग्स का पनीर चिली मसाला मिक्स, एक पैकेट लिया है, उसे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। साथ में डाल दिया है आधा कप या 1 कप पानी, डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग। सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो गई हैं। अब एक तैयारी आप चाहे तो करके रख सकते हैं, नहीं चाहते तो तुरंत कर सकते हैं। वो क्या है, ये जो हमने ब्रेड के सर्कल्स कट किए हैं ना,
अब भाई ठंड का सीज़न है, इन्हें भी तो ठंड लगेगी ना, और ठंड लगेगी तो ऐसे ही अगर इन्हें हम डीप फ्राई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा तेल पिएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सर्कल्स को हम स्लरी में डिप करेंगे, अच्छी तरीके से स्लरी से कोट करेंगे और फिर इनके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स इस तरीके से लगा देंगे। तो मैंने अच्छी तरीके से चारों तरफ ब्रेड क्रम्स लगा दिया है। देखिए ये जो हमने ब्रेड सर्कल्स तैयार किए हैं ना, इन्हें आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं और फिर जब गेस्ट आए तो तुरंत फ्रिज से निकालिए और बना लीजिए। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। चलिए ये जो हमने ब्रेड सर्कल्स बनाए हैं ना, इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। तो एक मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तो जब तक ये तेल गरम होगा तब तक हम हमारा पनीर चिली बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उसे बनाने में मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा। मैंने यहाँ पर ये पनीर चिली 5 मिनट वाला इसलिए लिया है क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम लग गया ना इस रेसिपी में। एक ही रेसिपी में ज़्यादा टाइम लगा दो ना तो वो चीज़ फिर फ्यूचर में बनाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए बस उसमें थोड़ा सा इंस्टेंट टच दे दो ना, तो जल्दी जल्दी फिर चीज़ें बनती रहती है ना। तेल जब गरम होगा तो बस उसमें हम जो हमने पनीर के क्यूब्स कट करके रखे हैं उन्हें हम सौटे कर लेंगे। हल्का सा पनीर में गोल्डन ब्राउन टच आएगा, उसके बाद इसमें हम सारी ही सब्जियां डाल देंगे। दोनों शिमला मिर्च डाल दी है और प्याज भी डाल दी है, और जो हमने पनीर चिली के लिए घोल बना के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा इसका ना हमें कंसिस्टेंसी गाढ़ी रखनी है क्योंकि इसे एज अ फिलिंग यूज़ करने वाले हैं। ये जो है ना, इसका जो तीखापन है वो मीडियम है कि बच्चे भी खा सकते हैं। अगर आप और चटपटा तीखा बनाना चाहते हैं तो इसमें हरी मिर्च और आप डाल सकते हैं। मैंने स्किप किया है ताकि रियांश आराम से खा ले। ये पनीर चिली हमारा बन गया है तो इसको रखते हैं साइड में। अब डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें गैस की फ्लेम हाई रखिएगा। गरम तेल में ही हमें हमारे ब्रेड सर्कल्स को तलना है। तो बस गरम है तेल, मैंने एक डाला है, एक एक करके मैं डालूंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। गरम है तेल, आराम से जल्दी जल्दी आपके ब्रेड सर्कल्स पक जाएंगे। और देखना अभी तो ये चपटे हैं ना, बिल्कुल पिचके हुए हैं, अभी ये बिल्कुल कचौड़ी की तरह फूल जाएंगे जैसे जैसे ये सिकेंगे। इनका कलर हमें ना गोल्डन ब्राउन तक रखना है तो ना दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने ना एक ब्रेड सर्कल को सेक लिया है और इसे मैं निकाल लेती हूँ एक टिश्यू पेपर में, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। इसी तरीके से हम हमारे बाकी सारे ब्रेड सर्कल्स को सेक लेंगे। और देखिए बिल्कुल फूले फूले बन रहे हैं, बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ना फूलें। तो उन 2 ब्रेड को जो हमने चिपकाया है वहाँ पर अंदर धीरे धीरे करके हवा भर रही है तो ये फूल जा रहे हैं और अच्छे ना क्रिस्पी भी रहते हैं। ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगाया ना, तो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के कारण अच्छे क्रिस्पी बनते हैं तो मज़ा आता है खाने में। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हमारे जो ब्रेड सर्कल्स हैं, उफ ब्रेड कचौड़ी कह लीजिए, ये हमारी बन गई हैं। अब बस इसमें हम डाल देते हैं फिलिंग, क्योंकि अभी तो ये फीकी फीकी है ना, बस फिलिंग डालेंगे और एंजॉय करेंगे। चलिए अब बारी है इनमें फिलिंग भरने की। तो जो हमारा पनीर चिली है वो हम इसमें डालेंगे। इसके साथ में एक लेट्यूस की लीफ भी डाल रही हूँ ताकि कलर आए, थोड़ा सा क्रंच आए, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस इसमें मैंने डाल दी है सारी चीज़ें। इसमें और सॉसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी जो पनीर चिली है वो सॉसी होता है, जूस होता है उसमें, तो आपको सूखा सूखा ये बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है खाने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सारे ही ब्रेड क्या बोले इसे, आप लोग क्या कहते हैं इसको, हमें क्या बोलना चाहिए, इसको ना मैं सर्व कर रही हूँ चिंग शेजवान चटनी के साथ में और चटपटापन बढ़ाने के लिए। कैसी लग रही है ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और दिखने में तो सुंदर लग ही रही है ना। चलिए आए हुए हैं मम्मा पापा, विंटर ब्रेक आ गया ना, मेरे मम्मा पापा टीचर्स हैं तो बस उनकी छुट्टियां लगी है। मैंने बोला आ जाओ भाई, और शाम को मैंने बनाया है तो बस मम्मा ने खुद नहीं खाया, लेकिन सबसे पहले मुझे और ईशू को खिलाया और उसके बाद खुद टेस्ट किया। बहुत अच्छे बने थे ये पनीर पॉकेट्स। ओह हाँ, पनीर पॉकेट्स भी बोल सकते हैं राइट। अगर आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसकी पिक्स मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंजॉय कीजिए।